खबरों का सारथी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। 22 फरवरी से सिंगापुर जापान के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। आपको बता दें, मैगलेव ट्रेन में सीएम करेंगे सफर। आईटी के क्षेत्र में बड़ा निवेश आने की उम्मीद। शंकराचार्य विवाद के बाद डिप्टी सीएम ने की बटुकों की पूजा। लखनऊ में बटुकों को घर बुलाया, तिलक लगाया, बोले चोटी खींचना महापाप। फौजी के परिवार को बंधक बनाकर 30 लाख की लूट। जालौन में कमरे में बंद कर जेवरात और नकदी लेकर चोर फरार। सीसीटीवी भी तोड़ा। कानपुर में फर्जी डिग्री माफिया को पुलिस ने धरा। 9 राज्यों तक फैला फर्जी डिग्री का जाल। 14 यूनिवर्सिटियों की फर्जी मार्कशीट। 4 गिरफ्तार, 5 की तलाश, कई फरार। लखनऊ के लुधौली गांव में बिजली कर्मचारियों पर भड़के ग्रामीण। मीटर बदलने के नाम पर वसूली का आरोप। पुलिस ने आधा दर्जन कर्मियों को थाने लाया। स्मार्ट मीटर मिले। संभल में रिश्वत लेते कानून को रंगे हाथों गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने 14,000 रुपए लेते किया गिरफ्तार। नक्शा दोस्तीकरण के नाम पर मांगी थी रिश्वत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी लखनऊ से। अहम खबर जहां सीएम योगी 22 फरवरी से जापान के दौरे पर हैं। आपको बता दें, मैगलेव ट्रेन में करेंगे सफर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 600 किलोमीटर की रफ्तार वाली मैगलेव में सफर करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जापान की भविष्य की रेल तकनीकी से रूबरू भी होंगे। पटरी से हवा में तैरकर चलने वाली ट्रेन का लेंगे अनुभव। 100 किलोमीटर की परीक्षण यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। जापान की अत्याधुनिक मैगलेव मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन। आईटी के क्षेत्र में बड़ा निवेश आने की उम्मीद। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ का कल होगा संबोधन। विधानसभा सदन में कल होगा मुख्यमंत्री का संबोधन। विधानसभा में जारी योगी सरकार का बजट सत्र। अब तक के सबसे बड़े बजट पर होगा सीएम का संबोधन। विधानसभा में जारी योगी सरकार का बजट सत्र। अब तक के सबसे बड़े बजट पर सीएम का संबोधन। लखनऊ से अहम खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ का कल होगा संबोधन। विधानसभा सदन में कल होगा मुख्यमंत्री का संबोधन। विधानसभा में जारी है योगी सरकार का बजट सत्र। अब तक के सबसे बड़े बजट पर होगा सीएम का संबोधन। लखनऊ से अहम खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ का कल होगा संबोधन। विधानसभा सदन में कल होगा मुख्यमंत्री का संबोधन। विधानसभा में जारी है योगी सरकार का बजट सत्र। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष का सुल्तानपुर दौरा। कल सुबह 8 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे राहुल गांधी। लखनऊ एयरपोर्ट से सुल्तानपुर के लिए होंगे रवाना। लखनऊ एयरपोर्ट में कांग्रेसी करेंगे राहुल गांधी का स्वागत। तो लखनऊ एयरपोर्ट से सुल्तानपुर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी। लखनऊ एयरपोर्ट में कांग्रेसी करेंगे राहुल गांधी का स्वागत। लखनऊ से अहम खबर। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष का सुल्तानपुर का कल अहम दौरा। सुबह 8 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे राहुल गांधी। लखनऊ एयरपोर्ट से सुल्तानपुर के लिए होंगे रवाना। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है। डिप्टी सीवीओ सदर का प्रकरण सदन में उठा। डीएम जांच को दरकिनार करने का मुद्दा विपक्ष ने उठाया। नेता सदन से डीएम के आरोपों की जांच का आश्वासन। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का सदन में जवाब। पुराने विवादित मामले की फिर होगी समीक्षा। उन्नाव की निजी पशु वधशाला से जुड़ा है पूरा प्रकरण। लेवी रजिस्टर व जांच प्रक्रिया पर उठे गंभीर सवाल।
पहले शासन स्तर पर मिल चुकी थी क्लीन चिट, अब परिषद में सवाल उठने से बढ़ा है राजनीतिक दबाव। डिप्टी सीबीओ पर फिर जांच के आदेश की तलवार। तो पहले शासन स्तर पर मिल चुकी थी क्लीन चिट, लेवी रजिस्टर पर जांच प्रक्रिया पर उठे गंभीर सवाल। पहले शासन स्तर पर मिल चुकी थी क्लीन चिट, अब परिषद में सवाल उठने से बढ़ा राजनीतिक दबाव। डिप्टी सीबीओ पर फिर जांच के आदेश की तलवार। लखनऊ से अहम खबर, डिप्टी सीबीओ सदर का प्रकरण सदन में उठा। नेता सदन से डीएम के आरोपों की जांच का आश्वासन। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का सदन में जवाब। पुराने विवादित मामले की फिर होगी समीक्षा। नेता सदन से डीएम के आरोपों की जांच का आश्वासन। सलाहकार संपादक के बख्श सर इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के बख्श सर, पुराने विवादित मामले की समीक्षा की बात, अब ये मुद्दा सदन में उठाया गया है। उन्नाव की निजी पशु वधशाला से जुड़ा ये पूरा प्रकरण जिसकी सदन में चर्चा की गई है, क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान सामने आ रही? देखिए मानस, आप पुराने जर्नलिस्ट हैं, इस चीज से वाकिफ है कि जो राजनीतिक नारे होते हैं वो सिर्फ नारे बन के रह जाते हैं। जैसे योगी का नारा है जीरो टॉलरेंस जी, लेकिन योगी की मंशा साफ है कि जीरो टॉलरेंस हो, किसी प्रकार किसी अत्याचार अनाचार दुष्चार ना हो और सबके साथ अन्याय किया जाए। लेकिन ये शासन में बैठे हुए जो ब्यूरोक्रेट्स है वो नहीं चाहते कि योगी की इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए, उसे पंख लगाए जाए। वो चाहते हैं कि इसी तरह से चलता रहे। ये मामला जो अभी आप भेजा गया है, इसमें ये मामला बहुत पुराना है। जो डिप्टी सीबीओ है मिस्टर चतुर्वेदी, वहां पर उन्नाव में, इनके खिलाफ शासन में एक शिकायत की गई थी कि ये तस्करी करते हैं, मांस की तस्करी करते हैं। इनके खिलाफ मुकदमा भी दायर हुआ था। मुझे जानकारी मिली सर, एक बार जेल भी जा चुके हैं इस मामले में। तत्कालीन डीएम, जो अब तो डीएम बदल गए, तत्कालीन डीएम ने इनकी जांच की थी और कहा था इनके खिलाफ, प्रशासन को लिखा था इनके खिलाफ कठोरात्मक कार्रवाई की जाए। लेकिन शासन में अफसर बैठे हुए अधिकारियों ने ऐसा घुमा दिया कि उनको पाक साफ साबित कर दिया, मामला ठंडे व्यवस्था के हवाले कर दिया। जब यह मामला कल विधान परिषद में उठा, विधान परिषद में जोरदार तरीके से उठाया गया, जिससे शासन को मजबूर होना पड़ा कि डीएम की जो रिपोर्ट आई उस पर पुनः जो है उसको देखा जाएगा। अधिकारी इस पे सभापति मानवेंद्र सिंह ने कहा मामला गंभीर है और इससे शासन की छवि खराब होती है और मुख्यमंत्री की जो मंशा है कि दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा और जो सही काम करेंगे उनके इनाम दिया जाएगा। तो इस जो योगी की इस मंशा को पूरा करने के लिए उन्होंने सीधे सदन के जो नेता है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उनको निर्देश दिया कि इस मामले को गंभीरता से देखें और इसके खिलाफ तत्कालीन जिलाधिकारी की रिपोर्ट है उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल जो बताया गया है कि डिप्टी सीएम ने संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव को
लिख भी दिया है कि विधान परिषद में सवाल उठाया और विधान परिषद से इस पर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई अपेक्षित है। आप देखिए कि अब ब्यूरोक्रेट क्या करते हैं कि वो बचा पाते हैं या जो शासन में बैठे हुए मंत्रीगण हैं उनको फिर किसी न किसी उसमें बहाना प्रसार करके फिर जैसे वैसे कर दे। बहरहाल मामला गंभीर है। विधान परिषद के सभापति है मानवेंद्र सिंह ने उसे गंभीरता से लिया है। अब आगे देखना सरकार क्या करती। हाँ बिल्कुल अकेबक सर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो डीएम की जांच को दरकिनार करने का मुद्दा विपक्ष ने उठाया, डिप्टी सीबीओ पर फिर जांच के आदेश की तलवार लटक रही है। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीबीओ सदर पर प्रकरण सदन में, डीएम जांच को दरकिनार करने का मुद्दा विपक्ष ने उठाया। नेता सदन से डीएम के आरोपों की जांच का आश्वासन। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का सदन में जवाब। पुराने विवादित मामले की फिर होगी समीक्षा। उन्नाव की निजी पशु वधशाला से जुड़ा है यह पूरा प्रकरण। लेवी रजिस्टर व जांच प्रक्रिया पर उठे गंभीर सवाल। पहले शासन स्तर पर मिल चुकी थी क्लीन चिट। जांच जिलाधिकारी के निर्देश पर 2 सदस्यों की मतलब कमेटी बनाकर के जांच कराई गई। फिर उस प्रकरण में पशुपालन विभाग के जो ग्रेड 2 के अफसर हैं अपर निदेशक, उनसे जांच कराई गई और उस जांच में दोषी नहीं पाए गए। 2 बार जांच कराई गई, दोनों जांच में दोषी नहीं पाए गए, ऐसी रिपोर्ट हमारे पास आई है। इसके बाद जब कोई जांच में कोई दोषी नहीं पाया गया तो उसमें कुछ अग्रिम कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, लेकिन संबंधित अधिकारी के बारे में अगर कोई अलग से शिकायत है तो अभी दे दें, हम उसकी भी अलग से जांच करा लेंगे। ठीक है, बहुत स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आपने जिलाधिकारी के पत्र को दरकिनार कर दिया। कहां दरकिनार कर दिया? क्यों? माननीय सभापति क्या बात कर रहे हैं? उत्तर दे रहे हैं, बता रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, जिलाधिकारी उन्नाव के पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सदर डॉक्टर संजय कुमार के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने व जनपद से अन्यत्र स्थानांतरित करने व वधशाला से हटाए जाने की अनुशंसा की गई थी डीएम के द्वारा। इसके बाद जिलाधिकारी उन्नाव के पत्र को दरकिनार कर निदेशक द्वारा बिना अपर मुख्य सचिव पदस्थापन की जानकारी डॉक्टर मान सिंह जी सचिव को पत्र भेज करके मान सिंह जी कह रहे जिलाधिकारी के पत्र पर 2 सदस्यीय समिति बनाकर जांच कराई गई, उसके बाद निदेशक स्तर से जांच कराई गई। माननीय सभापति महोदय, आप ऐसा करो, जिलाधिकारी मान सिंह जी जिलाधिकारी का जो पत्र है में ये लिखा है कि इन पर कार्रवाई करना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा, वो पत्र आप माननीय नेता सदन को उपलब्ध करा दीजिए। ठीक है, अब ये पूरा है, पत्र उपलब्ध करा दीजिए। तो मैं अभी आपको ये पत्र उपलब्ध करा दीजिए, तो माननीय नेता सदन इसको दिखवा लीजिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संभल से अहम खबर है। रिश्वत लेते कानून को गिरफ्तार हुआ है। एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तारी की है। टीम ने 14,000 रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पीड़ित राजू की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा है। आरोपी ने नक्शा ध्वस्तीकरण के नाम पर मांगी थी रिश्वत। तो संभल रिश्वत लेते कानून को गिरफ्तार हुआ है। एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तारी की है। टीम ने 14,000 रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।
पीड़ित राजू की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई की है। रिश्वत लेते कानून को गिरफ्तार किया गया। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी से अहम खबर। शिक्षिका ने छात्र के घर पहुंचकर जड़े हैं थप्पड़। कान दर्द की वजह से छात्रा नहीं पहुंची थी स्कूल। शिक्षिका शालू वर्मा ने छात्र आयुष रावत को जड़े थप्पड़। लदई पूर्वा प्राथमिक स्कूल में है शिक्षिका की तैनाती। छात्र के स्कूल ना पहुंचने से शिक्षिका हुई थी आग बबूला। लोनी कटरा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। शिक्षिका शालू वर्मा ने छात्र आयुष रावत को जड़े थप्पड़। लदई पूर्वा प्राथमिक स्कूल में है शिक्षिका की तैनाती। छात्र के स्कूल ना पहुंचने से शिक्षिका हुई थी आग बबूला। लोनी कटरा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। बाराबंकी से अहम खबर आपको दिखा रहे। शिक्षिका ने छात्र के घर पहुंचकर जड़े थप्पड़। कान दर्द की वजह से छात्रा नहीं पहुंची थी स्कूल। शिक्षिका शालू वर्मा ने छात्र आयुष रावत को जड़े थप्पड़। लदई पूर्वा प्राथमिक स्कूल में है शिक्षिका की तैनाती। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर लखनऊ से है, जहां इटौंजा इलाके के लुधौली गांव में ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों पर धन उगाही का आरोप लगाया है। ग्रामीणों द्वारा विद्युत कर्मियों को पकड़ लिए जाने की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कर्मचारी स्मार्ट मीटर के नाम पर 500 ग्रामीणों से 4-4 हजार रुपए की मांग कर रहे हैं। आरोप लगाया गया कि कर्मचारियों के दबाव में आकर दर्जनों परिवार मांगी गई रकम दे भी चुके हैं। पुलिस आधा दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों को थाने लेकर पहुंची, जिनके पास कई स्मार्ट मीटर भी थे। थाना प्रभारी ने स्वीकार किया कि मामले की जांच की जा रही है। वहीं विभागीय अधिकारियों ने निःशुल्क स्मार्ट मीटर लगाने की बात स्वीकारी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र में शिक्षा के नाम पर चल रहे बड़े फर्जीवाड़े का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि करीब 5 अन्य आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक शैल ग्रुप ऑफ एजुकेशन का पूरा गिरोह जल्द धरा जाएगा। जांच में सामने आया है कि गिरोह केवल कानपुर तक सीमित नहीं था, बल्कि 9 राज्यों में सक्रिय होकर अपना नेटवर्क चला रहा था। आरोपियों द्वारा देश के 14 विश्वविद्यालयों के नाम पर फर्जी मार्कशीट, डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट तैयार किए जा रहे थे। इसके साथ ही यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की फर्जी मार्कशीट भी बेची जा रही थी। आरोपियों ने किदवई नगर क्षेत्र में शैल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के नाम से एक कार्यालय खोल रखा था। पुलिस के अनुसार गिरोह अब तक कई लोगों को फर्जी प्रमाण पत्र दे चुका है। आज किदवई नगर पुलिस द्वारा एक संगठित गिरोह जो फर्जी मार्कशीट, सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और अंक तालिकाओं का जो छपवाता था, उसका पर्दाफाश हुआ है। और ये गिरोह जो है 9 राज्यों में इसके तार मिले हैं। 14 यूनिवर्सिटीज़ जो देश के विभिन्न राज्यों में जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनसे इनके संपर्क थे, 14 यूनिवर्सिटियों के इन पे प्रपत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें जो सरगना है शैलेंद्र, उस सहित 4 लोगों को पकड़ा जा चुका है। ना मैंने कोई मार्कशीट बनाई है। बच्चा सीधा यूनिवर्सिटी जाता था एलएलबी में पेपर देने, उसको रिजल्ट वहीं से मिलता था। और एप्टेल का जो होता है रिजल्ट ऑनलाइन होता है। पहले यूनिवर्सिटी में क्या है, एप्टेल कोर्स चलता था, तो उसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होता था। बच्चा उसकी उसी फीस ऑनलाइन, रिजल्ट भी ऑनलाइन होता है। उस चीज़ का रिजल्ट 1 by 1 उसका रिजल्ट आता है। और काफ़ी लोग ये चीज़ को करते हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ ऑनलाइन और ये डिस्टेंस चलाती हैं। ऑल इंडिया में बहुत यूनिवर्सिटियाँ हैं।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर अमेठी से है, जहां नलकूप विभाग में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन टीम ने विभाग के बाबू एहसान अहमद को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी बाबू लंबे समय से फाइल आगे बढ़ाने और कार्य निष्पादन के नाम पर घूस की मांग कर रहा था। शिकायत की पुष्टि होने पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और लेन देन के दौरान ही उसके ही कार्यालय गौरीगंज से दबिश देकर पकड़ लिया। एंटी करप्शन टीम द्वारा अभी आधिकारिक बयान देने से मना किया गया है, लेकिन गिरफ्तारी की खबर से विभागीय तंत्र में खलबली मची हुई है। नलकूप विभाग में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन टीम ने विभाग के बाबू एहसान अहमद को रिश्वत लेते हुए उनके ही कार्यालय से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। एंटी करप्शन की गिरफ्तारी से जिले से संबंधित विभाग से लेकर अन्य विभागों में भी इस समय हड़कंप मचा हुआ है। शिकायत की पुष्टि होने पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और लेन देन के दौरान ही उसके ही कार्यालय गौरीगंज से दबिश देकर पकड़ लिया। फिलहाल लिखा पढ़ी मुंशीगंज थाने में चल रही है। देर रात तक पूछताछ जारी रहने की संभावना है। अयोध्या इकाई की एंटी करप्शन टीम अभी आधिकारिक बयान देने से मना कर रही है, लेकिन गिरफ्तारी की खबर से विभागीय तंत्र में खलबली मची हुई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जांच केवल एक बाबू तक सीमित रहेगी या फिर पूरे सिस्टम की परतें खुलेगी। जनता की नजर अगली कार्रवाई पर टिकी है। राघवेंद्र पांडे, के न्यूज। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उन्नाव से, जहां दही क्षेत्र में बहन की हत्या पर अपहरण की झूठी कहानी गढ़ने वाले आरोपी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने ईर्ष्या और घरेलू विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन तथा एसएसपी आपको बता दें एएसपी उत्तरी व क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना दही पुलिस स्वाट और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को दबोचा गया है। आपको बता दें कि 18 फरवरी 2026 को राम नरेश पुत्र स्वर्गीय होरीलाल निवासी ग्राम तारगांव थाना दही ने थाने पर सूचना दी थी कि उनकी 24 वर्षीय बेटी की शादी रिंकू उर्फ रमाकांत निवासी कचियन खेड़ा थाना फतेहपुर 84 से हुई थी। विदाई के लिए उन्होंने अपने बेटे अजय को ई रिक्शा देकर भेजा था। राम नरेश के मुताबिक रात करीब 10:15 बजे अजय घर अकेला लौटा और बताया कि बाजार खेड़ा के पास दो अज्ञात व्यक्तियों ने ई रिक्शा रोककर उसे कुछ खिलाने के बाद उसकी बहन को अपहरण कर लिया। इस सूचना पर थाना दही में मुकदमा पंजीकृत किया गया और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। स्वाट सर्विलांस और थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर अजय से गहन पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ में आरोपी टूट गया और उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसका अपनी बहन से घरेलू बातों को लेकर विवाद रहता था। इसी के चलते सौल से गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को जंगल में छिपा दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर युवती का शव बरामद कर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल शॉल और ई रिक्शा भी बरामद कर लिया गया। कल दिनांक 18 फरवरी 2026 को एक थाना दही को डायल 112 को सूचना मिली कि अजय अपनी सगी बहन को जब 84 क्षेत्र में भी 2 माह पहले दिसंबर में उसकी शादी हुई थी, उसको लेकर के अपने मायके आ और ई रिक्शा से, और उसका कथनानुसार कि ई रिक्शा को 2 लोगों ने रोका, उसके ऊपर कुछ छिड़क दिया और इसके बाद इसकी बहन को लेके चले गए। जो सामान था वो भी नहीं था। बाद में जब ये घर पहुंचा तो अपने पिता को बताया, पिता ने सूचना दिया। इस पे तत्काल जो सुसंगत धारा है उसमें अभियोग करने की सूचना। अगली खबर का रुख करेंगे बुलंदशहर की शिकार पर पुलिस ने सनसनीखेज नीरज हत्याकांड का सफल खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी समेत 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। जिससे शुरुआत में एक साधारण सड़क दुर्घटना दिखाने की कोशिश की गई थी, वह जांच में एक सोची समझी साजिश और हत्या निकली। पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक नीरज की पत्नी के अभियुक्त गौरव के साथ अवैध संबंध थे। एक दिन नीरज ने अपनी पत्नी और गौरव को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद से ही घर में कलह शुरू हो गई। अपने रास्ते के कांटे को हटाने के लिए पत्नी ने प्रेमी गौरव के साथ मिलकर नीरज की हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली। फिलहाल पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सत्रह तारीख को देर रात्रि में थाना शिकारपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के रानीवाला चौक के निकट एक टेम्पू पलट गया है, जिसके नीचे एक युवक दबा हुआ है। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस के द्वारा
शव को निकालकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। घटनास्थल निरीक्षण व अन्य पहलुओं पर जांच करने पर प्रकरण कुछ संदिग्ध प्रतीत हुआ कि यह घटना दुर्घटना की न होकर कुछ और है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर मृत्यु का कारण स्ट्रैंगुलेशन मिलने पर इस शक की पुष्टि हुई। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को